हाय। तो आज का दिन है मकर संक्रांति का। और यही त्यौहार को हर एक राज्य में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। और आज के दिन गुजरात में होता है काइट फेस्टिवल। तो आज के दिन मैं सोच रहा हूँ कुछ ट्रेडिशनल खाना बनाया जाए। और मैं सोच रहा हूँ आज बनाते हैं ऊंधिया। ऊंधिया जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है ट्रेडिशनल ऊंधिया और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सुरती ऊंधिया। ये जो दूसरा ऊंधिया ट्रेडिशनल ऊंधिया है जिसमें हम सभी सब्जियों को हांडी के अंदर रख के पकाते हैं, जिसमें ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होता है। ज़्यादा क्या, खैर एक ही मसाला यूज़ होता है उसके अंदर। तो वो मैं बनाने जा रहा हूँ। और मेरे घर के पीछे छोटा बैकयार्ड है, उसमें मैंने एक वुडन चूल्हा बनाया हुआ है। वो चूल्हे के ऊपर हम बनाएंगे। अगर आप चाहो तो ये सेम रेसिपी आप गैस के ऊपर भी बना सकते हो, सेम इंस्ट्रक्शन रहेंगे, राइट। बट जस्ट ऑल यू हैव टू टेक केयर इज दैट वो धीमी आंच पे पके और लंबे टाइम तक पके, राइट। तो मैं क्या बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, ये आप देखिए। जब मैं छोटा था तो मुझे बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता था। और जब मैं कॉलेज में आया उसके बाद मैं बाहर ही रहा हूँ। कॉलेज के बाद और उसके बाद जो भी मैंने काम किया है या दूसरी पढ़ाई जो की है मुंबई जाके, मैं बाहर रहा हूँ। मैं बहुत सालों तक बाहर रहा हूँ। और ये बाहर रहने के दौरान ना मैं बहुत अलग अलग कल्चर से आए हुए लोगों को मिला हूँ। और गुजरात से भी अलग अलग प्रदेश से आए हुए लोग, या फिर इंडिया के अलग अलग राज्य से आए लोग, उनसे मिला हूँ। और ज़्यादातर लोग जब हम मुंबई में मिलते थे और हमारी छुट्टी होती थी तो हम लोग क्या करते थे कि हम किसी के घर पे इकट्ठा होते थे और हम सब लोग साथ में मिलकर खाना पकाते थे। तो ऐसे अलग अलग जायकों का इंट्रोडक्शन मुझे मिला। तो वही सब जब अभी मैं होम टाउन में आता हूँ और होम टाउन में हूँ तब मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। So cooking is my hobby. I guess most of the artists, they love to cook, and everybody develop their taste and cooking skill with the experiences. So whatever experiences I have, I'll share with you. ये मेरा पहला वीडियो ब्लॉग होगा, ये मेरा पहला कुकिंग का वीडियो ब्लॉग होगा। तो ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है मेरे पास, तो जो भी है जैसे भी है I'll manage to shoot it and try to compile and make a video. अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, that would be motivation for me to invest into more expensive gadgets. तो अभी सबसे पहले हम चूल्हा जलाएंगे और उसके बाद उसमें जो मैंने प्रिपेयर किया है वो सामान उसके अंदर रख देंगे। सब आपको बारी बारी दिखाता हूँ। उत्तरायण के त्योहार में सब लोग छत पे जाते हैं और पतंग उड़ाते हैं और साथ साथ में जोर से म्यूजिक भी बजाते हैं। तो आपको पीछे थोड़ा नॉइज सुनने को मिलेगा। तो एक लेके आया है केले का पत्ता, तो पानी से जिसके साफ कर देंगे, पूरा जो भी मिट्टी है सब निकल जाए। जो आज की जो डिश है उसके जो भी सब्जी चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या हमने लिए। तो यहाँ से चालू करते हैं। यह है रतालू जो अभी मिलता है विंटर के टाइम पे। उसके अलावा होता है शकरकंद, आगे शक्कर बोलते हैं गुजराती में, एंड पोटैटो सबको होता है। और इस बाउल के अंदर है सुरती पापड़ी, मटर और तुअर। उसके अलावा है बैंगन जिसको आप साबुत या काट के डाल सकते हो। मैंने आपको जो भी सब्जियां दिखाई वो सब्जियों को धो दो अच्छे से, और धोने के बाद उसमें डालो बहुत सी अजवाइन, और अजवाइन डालने के बाद उसमें डालो तिल का तेल। तिल का तेल इज आइडियल, अगर वो नहीं है तो जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो उसको डालो, अच्छे से मिक्स करो। और वो मिक्स करने के बाद उसमें पत्तों के बीच में, जो केले के पत्ते उसके बीच में रख के उसको हंडी के अंदर रख के स्टीम किया जाता है। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर डिश फॉर द डे ऑफ उत्तरायण। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करता हूँ। इसमें जो नमक डालते हैं वो ऑप्शनल होता है, कुछ लोग डालते हैं कुछ नहीं डालते हैं। हम लोग यूजुअली नमक नहीं डालते हैं, बट इट्स अप टू यू। इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 5 टीस्पून अजवाइन। सुनने में बहुत सारी लगती है पर इसके अंदर हमें बहुत सारी अजवाइन चाहिए ताकि उससे गैस ना हो पाए। और उसके साथ मैं ऐड करता हूँ तिल का तेल। तिल का तेल जो होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है, तो भले थोड़ा ज़्यादा लग रहा है पर डोंट वरी अबाउट इट। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 चम्मच तेल डाला हुआ है। अजवाइन और ऑयल डालने के बाद उसको
बड़ा चम्मच लेके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। रतालू जो होता है वो चिपचिपा होता है, तो अपना हाथ यूज़ मत कीजिएगा। तो अभी जो सब्जी और ऑयल और अजवाइन मिक्स कर दिया है उसको हम डालेंगे हांडी के अंदर। पर उससे पहले हम जो केले के पत्ते हैं उसको लेयर कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, जो केले के पत्ते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो ताकि वो इजीली अपने मटके के अंदर फिट हो जाए। क्या आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने उसको स्प्लिट करके 2 हिस्सों में बांट दिया। अभी जो बॉटम है वहाँ पे तकरीबन 3 से 4 लेयर आप पत्तों की लगाए। मैं यूजुअली 4 या 5 लगाता हूँ। और उसके अलावा ये जो डिफरेंट टुकड़े बचे हैं उसको मटके के साइड में भी लगा दीजिए। तो साइड में अगर आप 1 या 2 लेयर करोगे ठीक है, मैं यूजुअली 1 ही लेयर करता हूँ साइड में, बट बॉटम में 4 से 5 लेयर होने चाहिए। उसके बाद वो अच्छे से दबा के एक शेप दे दीजिए ताकि जब हम उसके अंदर हमारी वेजिटेबल्स डालें तो उसमें इजीली चली जाए। तो हमने जो भी वेजिटेबल्स प्रिपेयर किए हैं उन सभी को धीरे धीरे मटके के अंदर डाल देंगे। पत्ते रखने के दौरान मैंने उसको पहले से दबाया हुआ था, तो वेजिटेबल्स है वो बहुत ही आराम से मटके के अंदर चली गई है। एक बार सब्जी अंदर डाल दे उसके बाद मटके को अच्छे से हिला दो ताकि जो सब्जी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और जो पत्ते हैं उसके 3-4 लेयर हम टॉप पे भी लगाएंगे। केले के पत्ते यूज़ करने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो जो हीट होती है वो बहुत ही स्लोली अपने खाने को स्टीम करती है, और दूसरा एक बहुत ही प्यारी सी स्मेल पत्तों की होती है जो खाने में आ जाती है। अभी मटके को लगा देंगे चूल्हे के ऊपर। मैंने ऊपर जो पत्ता रखा है के ऊपर लगा देंगे हम प्लेट ताकि स्टीम है वो लॉक हो जाए। और ये जो डिश है वो खाई जाती है 2 चटनी के साथ। एक तो होती है हरी चटनी जो स्टैंडर्ड हर कोई बनाता है, पुदीने, धनिया और मिर्ची की, तो एक वो यूज होती है। और दूसरी जो है वो है कोठे की चटनी। इफ यू डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दिस, मैं लिख दूंगा गूगल करके। ये होता है, खट्टा होता है और हम स्कूल डेज में खाते रहते थे। उसको क्या बोलता है, इसकी भी एक चटनी होती है गुड़ के साथ। वो दोनों मैं बनाऊंगा। जो हमारा जो खाना बनेगा बूंदिया के साथ हम डाल देंगे ये चटनी ऊपर थोड़ी थोड़ी, और उसके बाद हम खाएंगे। तो ग्रीन चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए धनिया और थोड़ा पुदीना और हरी मिर्ची, और डालेंगे जीरा और डालेंगे नमक, और हम सबको पीस लेंगे। और हमारी चटनी हो गई रेडी, बहुत ही अच्छी बनी है। चटनी नंबर 2, कोठे को हम तोड़ेंगे। तो ये टूटने के बाद तो ऐसा दिखता है, राइट। और इसको भी मैं टेस्ट करूंगा। खट्टा नहीं है, बहुत अच्छा है। हम लोग उसको स्कूल में रिसेस में खाया करते थे। उसके ऊपर नमक डाल के, ब्लैक सॉल्ट या नमक को डाल के खाते थे, बहुत प्यारा होता है। तो इसको हम डालेंगे जार में। इसको हम स्कूप कर देंगे ऐसे चम्मच की मदद से, और निकाल देंगे मिक्सी जार में। इसके अलावा हम डालेंगे गुड़, दिखा देता हूँ क्या डालते हैं। मिर्ची, जीरा, बहुत सारा गुड़ एंड सॉल्ट, ऑल ऑफ दैट वुड गो इनसाइड। ग्राइंड होने के बाद कुछ ऐसे दिखती है। एंड इसका टेस्ट और बहुत ही प्यारा है। कभी कभी ना ये जो फ्रूट है वो कभी कभी हो जाता है ज़्यादा खट्टा, तो उस टाइम पे आप गुड़ की मात्रा है उसको थोड़ा बढ़ा देना तो बैलेंस हो जाएगा। बट इसको आप खा सकते हो चावल के साथ या
रोटी के साथ इज़ वेरी नाइस डिश टू हैव। हो गए तकरीबन 15 मिनट और देखते हैं क्या हालत है जो हांडी रखी है उसकी। अच्छे से आग चल रही है और सब गर्म हो रखा है। ऊपर रखा हुआ पत्थर भी, ये पत्थर इसलिए रखा है ताकि उसमें थोड़ा वेट रहे, और जो सिल है ये पत्ते और प्लेट रखी है उसके बीच में वो टाइट रहे। लेकिन वो स्टीम है तो एनीवेज वो निकल ही जाएगी, बहुत पावरफुल होती है। तो देख सकते हो स्टीम निकल रही है, पर उसका जो रेट है वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। और आग एकदम धीरे से चल रही है, हमें ज़्यादा उसको कोयले की आग पे ही पकाना है। तो और कर लेंगे थोड़ा 15-20 मिनट का बाद। टोटली मैं उसको 30-35 मिनट तक स्लो कुक करता हूँ। तो लेट्स सी आफ्टर 35 मिनट्स वो कैसा हो जाता है। जो हो गया है तकरीबन 30 मिनट्स। नाउ वी गोना सी हाउ इज इट। इट्स टू हॉट। तो ये रेडी हो चुका है। अब हम धीरे धीरे करके एक के बाद एक पत्तों का लेयर है उसको हटाएंगे, और वाव कितना ही प्यारा बना है। इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि सब वेजिटेबल है वो बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुकी है, तो खाने के लिए रेडी है। उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये है आज का लंच। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको खाते कैसे है। सबसे पहले हम जो वेजिटेबल है उसको एक प्लेट में लेंगे। उसके ऊपर डालेंगे पौठे की चटनी है उसको, और उसके बाद उसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी। जब दोनों चटनी डाल देंगे उसके बाद हम ऊपर डालेंगे थोड़ी सेव। हम यहाँ पे 2 तरह की सेव यूज़ कर रहे हैं, और साथ में होती है जलेबी। यह है ट्रेडिशनल ऊंधिया फॉर उत्तरायण। बहुत ही बढ़िया बना है, अभी ट्राई करना करके। वेरी नाइस। उत्तरायण के दिन ज़्यादातर फैमिलीज छत पे ही अपना लंच करते हैं, तो हम लोग भी छत पे ही लंच करने के लिए चले गए थे। मेरे साथ मेरे पेरेंट्स को भी ये डिश बहुत ही अच्छी लगी। कभी आप भी ट्राई कीजिए। दोस्तों आपको दिखाया कैसे मैंने और मेरे पेरेंट्स ने ऊंधिया बना के छत पे जाके खाया। इट वॉज डिलीशियस, और आप भी ट्राई करना चाहो तो आप कर सकते हो। जो भी सामान आपको चाहिए उसका लिस्ट मैं नीचे लिख दूंगा। मुझे काफ़ी सारे नाम हिंदी में नहीं आते हैं, वो वेजिटेबल्स आप देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, और उसके हिसाब से आप बना सकते हो। ये जो मैंने बनाया था वो तकरीबन 3 से 4 लोगों के लिए इनफ होता है। अगर आपको लगता है कि रेसिपी जो मैंने दिखाई वो अच्छी थी तो ट्राई कीजिएगा, और अगर अच्छी लगती है तो मुझे बोलिए, तो मैं ऐसे कुकिंग के और वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।